हेलो स्टूडेंट। तो हम आपके पास लास्ट वीडियोस में हमने आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन कुछ किए थे। आगे उस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके पास। देखिए, तो शुरुआत आपके पास 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से। यहाँ पर आपके पास है तो वही आपके पास क्वेश्चन आपके पास जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आधारित है। आपको बस पूछने का तरीका थोड़ा सा आपके पास अलग हो गया। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई बराबर एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब एक्स की वो वैल्यूज़ ज्ञात करनी है, एक्स की वो सारी वैल्यू ज्ञात करनी है जिन पर आपके पास ये फंक्शन क्या हो जाए, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ध्यान देना है कि इंक्रीजिंग कब होता है, जब अवकलज किसी अंतराल में क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग कहलाता है। मतलब आपको कुल मिला के अभी भी वही ज्ञात करना है कि ऐसे अंतराल ज्ञात करना है जहाँ पर क्या हो जाए, एक्स क्या हो जाए, यानी एक्स की वो वैल्यूज़ मिल जाए जिसके लिए अवकलज क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, वही ज्ञात करना है। मतलब हमको ये इनडायरेक्टली हम ये भी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, ये तो आपके पास पूछा है कि एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन आपके पास। ठीक, तो करने के प्रोसेस वही आपके पास होने वाला है। तो उसी प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे। देखिए एक बार सबसे पहले गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, गिवन फंक्शन इज y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास दिया हुआ फंक्शन आपके पास है। ठीक, तो मुझे इसका अवकलज करना पड़ेगा क्योंकि हमको इंक्रीजिंग देखना है। तो देखो सीधे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो कैसे करते हैं आपको मालूम है, फंक्शन के ऊपर पावर आई है तो पहले पावर सॉल्व की, तो 2 ये हो जाएगा एक्स माइनस 2, और फिर इन दोनों का भी अवकलज करना पड़ेगा। तो अवकलज कर दो, ध्यान देना प्रोडक्ट रूल लेगा तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स ऐसे ही, इसका करेंगे तो 1 प्लस फिर एक्स माइनस 2 ऐसे, और एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 1। तो कुछ ऐसा होता है, पास प्राप्त हो रहा है एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू, इसको साइज सॉल्व कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसको जब सॉल्व करें तो ये हो जा रहा है एक्स, ये भी प्लस एक्स माइनस 2 यानी 2x माइनस 2। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है 2 इससे उभयनिष्ठ अगर x इससे, तो हो जा रहा है देखो, अगर 2 इससे आया तो एक 2 था 4, और एक x इससे आया तो ये हो गया x माइनस 2 और x माइनस 1। तो ये आपके पास है एफ डैश एक्स। तो ये मुझे अवकलज प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इसके आधार पर आपके पास मुझे वो मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास सबसे पहले वो मान ज्ञात किए जाएंगे जहां पर अवकलज का मान क्या हुआ होगा, शून्य हुआ होगा। देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी 4x माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसके आधार पर आपके पास सीधे सीधे x के मान मिल रहे हैं, x इक्वल टू 0 1 एंड 2। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिन पर अवकलज का मान क्या हो जा रहा है, ये जो अवकलज है वो क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, आर जो इसका प्रांत था उसमें से आर में से इन 3 बिंदुओं को हटा के अंतराल टूटेंगे आपके पास। देखो देन डोमेन ऑफ एफ आर इज डिवाइडेड इनटू, अब देखो क्योंकि 3 बिंदु तो 4 अंतराल में होगा, 4 सब इंटरवल्स इन बिंदुओं के सापेक्ष एस किस प्रकार से टूटेंगे। देखो पर I1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, फिर I2 इक्वल टू हो जाएगा 0 टू 1, फिर I3 इक्वल टू 1 टू 2, और लास्ट I4 इक्वल टू 2 टू प्लस। तो ये 4 अंतरालों में टूट रहा है इन 3 बिंदुओं के सापेक्ष। तो आपको देखना होगा कि किस किस अंतराल में ये पॉजिटिव और किस किस अंतराल में ये नेगेटिव होने वाला है। तो देखिए आपके पास जो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर आपके पास हम देखेंगे। मैं इसको डायरेक्ट आपके पास जो टेबल वाला मेथड है उसका यूज़ करते हुए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके पास। ठीक है, मैं वैल्यूज़ आपके पास डायरेक्ट निकालूंगा आपके पास। ठीक, देखिए किस प्रकार से। तो देखिए आपके पास फंक्शन का अवकलज ये था एफ डैश एक्स, और मैं सीधे इसको है ना आपके पास जो टेबल वाला मेथड है उसके आधार पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो तो मैंने क्या कर दिया, टेबल बना दी, ये पहले कॉलम में इंटरवल्स लिख दिए, चारों इंटरवल। फिर अब मैं निकालूंगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, अवकलज ये है, इसका चिन्ह पर चेक करूँगा, और साथ में अवकलज का कि जो नेचर है वो पता लगाएंगे। देखो किस प्रकार से। सबसे पहले देखिए, जब मैं एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ पहले अंतराल में, तो मैंने इसमें कोई मान दे दिया। देखिए आपके पास
मैंने कहा ये माइनस इनटू से जीरो के बीच में -1 देते हैं। अगर मैं -1 यहाँ रखूँगा तो ये पहला वाला जो 4x वाला जो भाग है वो क्या हो रहा था, माइनस के कारण नेगेटिव। अगर इसमें भी -1 देता हूँ तो -1 -2 -1 माइनस कितना हो गया, ये -2 यानी भी क्या हो रहा है, नेगेटिव। और जब इसकी बात करूँगा तो ये आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर भी -1 देंगे तो -3 हो रहा है, ये भी यानी ये भी क्या हो रहा है, नेगेटिव। और जब इस पूरे को कैलकुलेट करें नेगेटिव 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 का तो पॉजिटिव और इनटू नेगेटिव होने तो फिर से नेगेटिव, यानी क्या मिल रहा है, नेगेटिव ही प्राप्त हो रहा है, यानी <0 प्राप्त हो रहा है। तो मुझे पहले अंतराल में क्या प्राप्त हुआ, ऋणात्मक। तो इसके अर्थ है कि इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हमारे मतलब का अंतराल नहीं है। यहाँ आपके पास क्या हो गया, आपके पास फंक्शन क्या हो रहा था, ह्रासमान आपके पास, हमको चाहिए क्या, वर्धमान। ठीक, दूसरे अंतराल में देख लीजिए, दूसरे अंतराल में जब एफ डैश का साइन चेक करूँगा तो 0 से 1 के बीच में अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू तो मैंने कहा हाफ ले लेते हैं। तो जब इसमें रखूँगा तो पहला वाला भाग क्या हो जाएगा, ये 4x वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव। फिर इसमें रहूँगा तो प्लस हाफ, यहाँ पर आपके पास हाफ रखेंगे तो हाफ माइनस हाफ, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखिए अगर मैं इसमें +1/2 रखता हूँ, यहाँ पर -1/2 कितना जाएगा, -हाफ, ये आपके पास। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस हाफ रखता हूँ तो इसको सॉल्व करके -3/2 आ रहा, तो ये भी क्या जा रहा है, नेगेटिव। पर जब मैं इसको देख रहा हूँ तो पहला पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाएंगे, और पॉजिटिव गुना पॉजिटिव क्या होता है हमेशा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस अंतराल में क्या हो गया, फिर से आपके पास वर्धमान यहाँ पर जो हमको चाहिए, आपके पास एक वर्धमान यहाँ पर प्राप्त हुआ, इंक्रीजिंग। दूसरा आपके पास है 1 to 2। 1 to 2 के बीच में अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, देखो 1 और 2 के बीच की कोई भी मान, मैंने 3/2 रखा, तो यहाँ पर 3/2 रखूँगा तो पहला हो जाएगा पॉजिटिव। इसमें रहेंगे 3/2 -1 तो आ रहा है +1/2, ये नेगेटिव। और फिर अगर इसमें 3/2 रखूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, 3/2 -2 यानी -हाफ, तो यानी पास क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ पर 3/2 रहने पर क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। और यहाँ पर जब 3/2 रखो तो 3/2 -2 करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा -हाफ यानी नेगेटिव। तो फिर से क्या आ रहा है, ये दोनों पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव आएगा, पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके आएगा फिर से नेगेटिव। तो नेचर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन न करके आपके पास क्या कर रहा हूँ, मैं आपके पास डायरेक्ट साइन को चेक कर रहा हूँ। लास्ट केस है f'(x), मैंने यहाँ मान रख दिया 2 और प्लस इन्फिनिटी के बीच का रखूँ तो मैंने रख दिया 3, तो 4 3 12 मतलब पॉजिटिव। फिर यहाँ पर अगर मैंने 3 रखा तो 3 - 1 मतलब 2, यानी ये भी पॉजिटिव। और यहाँ पर 3 - 2 क्या तो 1 हो रहा है, यानी ये भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव। सारे के सारे पॉजिटिव, तो सारे के सारे क्या जाएंगे, यानी अवकलज क्या रहा है, पॉजिटिव, यानी आपके पास हो रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो उसने आपसे पूछा है, जब मैंने इसके वो अंतराल ज्ञात कर ले जहाँ जहाँ ये वर्धमान है, तो उसने आपसे जानना चाह रहा है वो आपके पास कि किन अंतरालों, मतलब किन मानों के लिए ये दिया हुआ फंक्शन क्या है, आपके पास वर्धमान है। तो आपके पास मिल रहे हैं ये 2 अंतराल। तो रिजल्ट आपके पास होगा, देखो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी x बिलोंग्स टू। अब x बिलोंग्स टू इन दोनों अंतरालों को सम्मिलित करना, तो तरीका क्या होगा, 0 to 1 यूनियन। देखिए इसको नहीं, ये वाला बस 2 to +। तो इस अंतराल के लिए x का मान जब इस समुच्चय या इस अंतराल से ले जाएगा तो आपके पास क्या प्राप्त होने वाला है, आपके पास हमेशा फंक्शन कैसा प्राप्त होने वाला है, इंक्रीजिंग प्राप्त होने वाला है आपके पास। ठीक, तो वो क्वेश्चन का पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, ये कीजिए। उसने कहा कि x का मान ज्ञात कीजिए जहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, वर्धमान हो रहा है। तो अगर वर्धमान है तो ये, और अगर पूछा जाता है डिक्रीजिंग बताइए, डिक्रीजिंग फॉर एवरी x बिलोंग्स टू। अब क्योंकि डिक्रीजिंग इन दो में हुआ है तो हो जाएगा -∞ to 0 यूनियन 1 to 2। तो ये इस प्रकार से आपके पास, ये आपके पास जो फंक्शन था वो कहाँ पर इंक्रीजिंग, x के किन मानों के लिए इंक्रीजिंग है वो मैंने ज्ञात कर लिया है। अगर ये डिक्रीजिंग के लिए पूछा तो डिक्रीजिंग के लिए आपके पास सॉल्यूशन ये प्राप्त होता है। ठीक, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8वां। केवल पूछने का पैटर्न चेंज है, बाकी करने की प्रोसेस क्या है, सारा का सारा वही जो अभी तक हम कर रहे हैं आपके पास। ठीक, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12वां। तो देखिए आपके पास इस क्वेश्चन के 4 भाग थे, पर मैं आपको 2 बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट आपके पास है। पहला और जो चौथा है वो सिंपल सा, वो आप इजीली कर सकते हो। आपको बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुए 0 से π/2 के लिए। देखो 0 से π/2 के लिए क्या निकालना है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब अवकलज क्या होना चाहिए,
नेगेटिव। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। पहले मैं बता रहा हूँ बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए पास था, बी पार्ट में फंक्शन है cos 2x। अब ध्यान देना है ये फंक्शन दिया हुआ है। अब मुझे वो मतलब आपके पास चेक करना है कि ये फंक्शन जो है इस अंतराल 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो देखना आपके पास। ठीक, तो जब मैं इसको कर रहा हूँ आपके पास देखो, तो उससे पहले हम इसका अवकलज ज्ञात करें, क्योंकि हम अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो cos का होता है माइनस साइन 2x, पर 2x करेंगे तो क्या आएगा साथ में 2, तो ये इसका अवकलज आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ x का मान देना है यहाँ से। तो देखो एक बार, इफ x इज बिलोंग्स टू, अगर x का मान 0 से π/2 के बीच में है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, तो यहाँ तो कोण तो 2x के लिए ना, तो 2x जो होगा किसके बीच का होगा, 0 से पाई के लिए आपके पास। ध्यान देना भाई, ठीक है मैं x का मान यहाँ से दूंगा ना, पर मुझे यहाँ x के स्थान पे कितना है, कोण के रूप में 2x आया। तो अगर x 0 से π/2 के बीच में है तो 2x किसके मध्य होगा, 0 से पाई के मध्य में, यानी पहला और दूसरा चतुर्थांश शामिल है। तो देखो क्या मालूम है, अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है साइन 2x पर। भाई -2 तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये पूरा का पूरा क्वांटिटी यानी अवकलज पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमको किसके मान पे चेक करेंगे, हम साइन के मान पे। तो आपको मालूम है एज साइन जो आपके पास है, साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी आपके पास ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। आपको मालूम है पहले जो दो चतुर्थांश हैं उन सब के लिए साइन थीटा का मान क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि साइन 2x की वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ 2x बिलोंग्स टू 0 to पाई। यानी 0 से 2 पाई के लिए साइन 2x का मान भी क्या रहा है, पॉजिटिव, यानी -2 साइन 2x का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो कि कुछ और नहीं क्या है, f'(x). अगर साइन 2x पॉजिटिव था तो -2 साइन 2x हो जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो इसका अर्थ आपके पास है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो 0 से पाई बाई, अगर 2x 0 से पाई के लिए है तो x कहाँ होगा, 0 से π/2 के लिए। तो यानी ये आपको क्या पता चल गया, इस फंक्शन f(x) cos 2x का जो अवकलज था वो -2 साइन 2x जो है हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक आ रहा है। तो इसका अर्थ हो गया सो f(x) इक्वल टू cos 2x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये n 0 to π/2। अब देखिए तो cos 2x क्या हो गया, एक निरंतर ह्रासमान फलन प्राप्त हुआ है इस अंतराल में, x का मान। अब देखो x तो इसमें है, पर ध्यान देना एक बार x के स्थान पर कितना है, 2x है, तो यानी इसका दुगुना देना पड़ेगा, यानी 0 to पाई। यानी आपके पास x तो 0 से π/2 तक है, पर क्योंकि फंक्शन में x के स्थान पर क्या है, 2x है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x मतलब x, जब x 0 से पाई के बीच में तो 2x 0 से पाई तक देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने देखा भाई cos साइन तो पॉजिटिव होता है, तो अगर अवकलज कर रहे हैं तो साइन के रूप में आ रहा था, तो यानी साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, पहले दो चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव ही होता है, पर अगर ये साइन की जगह पे अवकलज के रूप में कॉस है ना, तो पहले चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होता है, पर दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव। जैसा अगला उसमें होने वाला है आपके पास, देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या होगा आपके पास। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि उसमें फंक्शन दे रखा है, जो इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, सी वाला। तो फंक्शन उसमें है f(x) इक्वल टू cos 3x। तो जब इसका अवकलज करते हैं तो आपको मालूम है, जैसे अभी इससे पहले किया तो उसी के अनुसार हो जाएगा -3 साइन 3x, ये आपके पास हो रहा है, ये इसका अवकलज है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपके पास यहाँ पर आपके पास दे रखा है कि x जो है वो तो 0 से π/2 के मध्य है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है अगर 0 से π/2 के मध्य x था, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर साइन के साथ कोण के रूप में 3x प्राप्त हुआ है, तो अनिवार्य रूप से 3x किसके मध्य होगा, 0 से 3π/2 के मध्य होने वाला है। अब देखो ये अवकलज जो है वो ऋणात्मक या धनात्मक और डिपेंड करता है साइन 3x के मान पर। अब साइन 3x का जो मान है वो डिपेंड करेगा 3x के मान पर। अब ये ध्यान देना कि कोण यहाँ पर 0 से लेके 3π/2 यानी पहले से लेके तीसरे चतुर्थांश है आपके पास, ठीक है। देखो अब इसमें होता क्या है, साइन 3x जो होगा
ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी 3x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। आप 0 से पाई के बीच का कोई भी मान ले लीजिए 3x के रूप में, तो हमेशा साइन x का मान क्या होगा 0, क्योंकि आपको मालूम है पहले दो चतुर्थांशों में क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन 3x हमेशा होगा नेगेटिव फॉर एवरी 3x बिलोंग्स टू पाई टू 3 पाई बाई 2। देखो पहले दो चतुर्थांशों में साइन पॉजिटिव होता है, पर अगले तीसरे और चौथे में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो साइन 3x कहीं पर पॉजिटिव है, कहीं पर क्या हो जा रहा है, नेगेटिव। तो साइन 3x का मान जिस पर आश्रित था अवकलज का मान, वो क्या है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। तो इसका अर्थ सीधे सीधे हो गया, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू -3 साइन 3x इज, अब ध्यान देना ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है, इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आपके पास होगा किसके लिए, फॉर एवरी 3x बिलोंग्स टू, अब ये देखो पॉजिटिव यहाँ पर, ये तो 3x तो नेगेटिव हो रहा था, पर आगे से -3 भी तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पाई टू 3 पाई बाई 2 के लिए। एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू -3 साइन 3x इज नेगेटिव फॉर एवरी 3x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। देखिए पहले दो चतुर्थांशों में अगर आप 3x को लेते हैं, कोण को लेते हैं, मतलब यहाँ पर क्योंकि 3x है ना कोण, तो आपके पास साइन तो पॉजिटिव आएगा, पर आगे से -3 से गुणा करने पे क्या आएगा, अवकलज नेगेटिव हो जाएगा। और जो 3x आपके पास था, अगर वो पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच लिया है, साइन 3x में तो नेगेटिव होना है, पर आगे से -3 तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अवकलज क्या रहा है, पॉजिटिव। यानी आपके पास एफ डैश एक्स क्या है, वो पॉजिटिव मान भी ले रहा है और नेगेटिव मान भी ले रहा है। तो इसका अर्थ है देयरफॉर एफ इज neither increasing and nor decreasing in interval 0 to पाई बाई 2। तो ये x का अंतराल था, जबकि यहाँ पर मुझे 3x के रूप में था। तो आपको ये x के लिए है, तो 3x को पहले से लेके तीसरे चतुर्थांश तक की बात हो रही। तो पहले दोनों में तो वो आपके पास देखो, पहले दोनों में तो ये आपके पास क्या होता है, नेगेटिव और था अवकलज, जबकि जो तीसरा चतुर्थांश में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो यानी यहाँ तो वो डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि आपके पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x, वो ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, ठीक। तो ये f इज़ नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग, ना तो वो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग आपके पास, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बेस आपके पास। देखो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। अब किसकी निकालनी है, निम्नतम मान ज्ञात करना है, किसका, a का, ठीक है, जिसके लिए फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस अंतराल में। अब ध्यान देना इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग कब होता है फंक्शन किसी अंतराल में, जब अवकलज क्या हो जाए, पॉजिटिव आपको, मतलब अवकलज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और उस ए का निम्नतम मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1, ये फलन दिया हुआ है। तो मैं सीधे सीधे इसका अवकलज ज्ञात कर रहा हूँ, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस पे आधारित है, अवकलज पर। तो इसका अवकलज हो रहा है 2x प्लस a। अब मुझे चेक करना है कि इस अंतराल में क्या है आपके पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए देखो ये अनिवार्य रूप से 0 से अधिक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। पर उससे पहले मैं जरा देखता हूँ कि 2x प्लस a का मान इस अंतराल में कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल, मतलब क्या निम्नतम और क्या मैक्सिमम। देखो आपको मालूम है कि इस अंतराल को अगर ये x बिलोंग्स टू 1 to 2 है, तो इसका सीधे सीधे देने x का मान किसके बीच का होगा, 1 से 2 के बीच में। अगर x का मान 1 से 2 के बीच है, तो 2x का मान किसके बीच होगा, ये हो जाएगा 2 से 4 के बीच में। तो ये 2x का मान है, तो ये हो जाएगा, जब मैं a जोड़ूंगा फंक्शन इस अवकलज की जैसे बना रहा हूँ, तो 2x प्लस a यानी अवकलज का मान किसके बीच में हो रहा है,
2 प्लस ए और 4 प्लस ए, यानी अवकलज का जो मान है हमेशा 2 प्लस ए और 4 प्लस ए के मध्य का है। ये आपके पास अवकलज का मान यही पॉसिबल है, यानी अवकलज का जो मान है वो 2 प्लस ए और 4 प्लस ए के मध्य का आपके पास मान मिल सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अंतराल ये दिया हुआ, तो इस अंतराल के लिए मुझे इंक्रीजिंग चेक करना है, तो अनिवार्य रूप से अवकलज का मान मैं देख रहा हूँ कि किस किस के मध्य आएगा, 2 प्लस ए और 4 प्लस ए के मध्य ही आने वाला है। ठीक, अब देखो ये तो मैंने अवकलज के हिसाब से कंडीशन निकाल ली कि भाई अवकलज का मान किस मान से किस मान के बीच का आएगा इस अंतराल में, इस अंतराल के हिसाब से। ठीक है, तो किसके बीच आ रहा था, इसके बीच में। अब कहा गया है कि ये इंक्रीजिंग भी है, तो इंक्रीजिंग है तो अनिवार्य रूप से अवकलज का जो मान होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। प्रत्येक x का मान जो क्या होगा इस अंतराल से ले, मतलब जो x के मान की x की इस अंतराल से जो वैल्यूज है ना उन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से अधिक। तो अनिवार्य रूप से क्योंकि मुझे लीस्ट मान निकालना है तो लीस्ट मान यहाँ से आने वाला है, तो सीधा सीधा रहता है, क्योंकि मुझे मालूम है फंक्शन का मान 2 प्लस ए से तो अधिक होना चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू के लिए आपके पास यानी जो 2x प्लस ए जो आपके पास वैल्यू थी उसकी क्या होनी चाहिए, जो वो हमेशा क्या होना चाहिए, ए 0 से अधिक होना चाहिए आपके पास, और उसका लीस्ट मान जो है वो आपके पास क्या है, यानी आपके पास जो अवकलज था 2x प्लस ए का मान 2 प्लस ए, ये क्या होना चाहिए हमेशा 0 से अधिक। तो जब उसने पूछा है आपसे, क्योंकि अवकलज का निम्नतम मान ये है, निम्नतम मान इस तरफ है ना, तो निम्नतम मान ये है, इसको भी अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए 0 से अधिक, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अनिवार्य रूप से ये मान भी क्या होना चाहिए 0 से अधिक, क्योंकि ये इसकी लीस्ट वैल्यू थी अवकलज की। तो आपके पास यानी जो वैल्यू प्राप्त हो रही तो पास देन अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिख दिया 2 प्लस ए इक्वल टू 0, यानी ए का मान कम से कम -2 होना चाहिए। तो निम्नतम मान क्या प्राप्त हो रहा है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या हो गई है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -2। तो ए का निम्नतम मान -2 है, जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो गया है, इस अंतराल 1 2 में क्या हो चुका है, वर्तमान फलन हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना आपको कि फंक्शन को अगर अवकल आपके पास कहा जाए कि फंक्शन का अवकलज पॉजिटिव होगा किसी अंदर तभी जाके इंक्रीजिंग होगा, तो अवकलज ये था और अवकलज का जो मान था 2 प्लस ए से 4 प्लस ए के बीच का होना है, सबसे कम मान ये और सबसे अधिक मान ये हो सकता है। ठीक, तो आपको लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो हम क्योंकि उसने कहा है कि इंक्रीजिंग होना है तो अनिवार्य रूप से अवकलज क्या होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए। तो उसके लिए मैं लीस्ट मान को लेकर चलूँगा। तो ये आपके पास इस प्रकार से, अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं यानी एट लीस्ट था आपके पास, तो वो एट मोस्ट होता तो उस टाइम पर हम दूसरा वैल्यू लेते हैं बस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया कि लीस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या प्राप्त हो रही है, -2, जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो गया, इस अंतराल में इंक्रीजिंग हो गया आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके पास क्वेश्चन है। तो हमने लीस्ट इस भाग को इसलिए लिया है लीस्ट के लिए, क्योंकि अवकलज का जो मान है वो सबसे निम्नतम मान यही है, तो निम्नतम मान भी क्या होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए ना, तभी जाके क्या कहलाएगा, वो इंक्रीजिंग कहलाएगा। क्योंकि इंक्रीजिंग है तो अनिवार्य रूप से अवकलज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, लीस्ट वैल्यू को भी 0 से अधिक ले ली, तो उसके आधार पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, ए का निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है -2 आपके पास। ठीक, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। आपको दर्शाना है कि ये जो फंक्शन है x प्लस 1/x इज इंक्रीजिंग एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। डिसजॉइंट फ्रॉम मतलब ये जो अंतराल है ये -1 से 1 उसको हटा दिया गया है केवल, मतलब r वो सभी वास्तविक संख्याएं केवल किसको छोड़ के, इस अंतराल को छोड़ के, उसके लिए क्या है ये फंक्शन इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले देखिए इंक्रीजिंग मतलब f डैश एक्स क्या होना है, पॉजिटिव। सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन है x प्लस 1/x, तो इसका अवकलज करेंगे तो f डैश एक्स सिंपली x का तो हो गया 1, और इसका अवकलज करेंगे तो ये है 1/x मतलब x की पावर -1, तो -1 आ गया और x की पावर -2 मतलब 1/x²। ये इस प्रकार से हो रहा है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, अवकलज। तो मुझे अवकलज प्राप्त हुआ है। अब मुझे चेक करना है कि अंतराल i जो कि डिसजॉइंट है इससे, उसमें क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अवकलज क्या होना चाहिए, हमेशा आपके पास पॉजिटिव। तो यानी f डैश एक्स इक्वल टू जो 1 - 1/x² प्राप्त हो रहा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए यही होगा।
ठीक है। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, इस अंतराल में हमको चेक करना था, और अंतराल आई आपके पास क्या है, -1 से 1 को डिसजॉइंट करते हुए आपके पास, ठीक है। तो क्योंकि मुझे अवकलज कैसा इंक्रीजिंग दर्शाना है, तो इसलिए आपके पास, तो अनिवार्य रूप से ये जो वैल्यू है आपके पास क्या होना चाहिए, 0 से अधिक। 0 भी हो सकते कहीं कहीं पे, क्योंकि उसने कहा है कि इंक्रीजिंग के लिए दर्शाना, तो आपके पास देखो होगा क्या कि इन दोनों मानों पे क्या पता 0 होगा, तो इसलिए आपके पास उसको हटा दिए गए हैं। तो आपके पास इस प्रकार से आपके पास है, ठीक। तो आपके पास कह दिया गया है कि ये डिसजॉइंट है उससे, यानी x का मान सिंस I is disjoint from -1 to 1, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो x का मान जो है वो पॉसिबल नहीं है, -1 to 1 इज नॉट ट्रू। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x का मान डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। दोनों चीज़ें एक ही आपके पास, ठीक है। तो जब ये -1 to 1 को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ होगा कि एक्स स्क्वायर जो इसका स्क्वायर होगा ना, वो भी 1 से कम होगा, ये भी क्या होगा, स्क्वायर भी क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा तो नहीं होने वाला है। या आप लिख सकते हो यानी 1 से छोटा नहीं मतलब, और आप ये भी लिख सकते हो यानी एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो 1 या 1 से अधिक होना, क्योंकि 1 और -1 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होने वाली, इसलिए इक्वल टू भी आएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, हमेशा 1 से अधिक। और जब एक्स स्क्वायर का मान 1 से अधिक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यानी 1/x²। देखो जब एक्स स्क्वायर 1 से अधिक, तो 1/x² क्या होगा, 1 से छोटा, या इस प्रकार से हो जाएगा। तो सिंपली अब बात आपके पास देखो, मुझे पता चला कि 1/x² का मान जब इसको बिलोंग नहीं कर रहा है x, तो उस टाइम पर क्या है, 1 से छोटा है, और जो वैल्यू फंक्शन की मिली है वो क्या प्राप्त हो रही है, 1 तो सो f' इक्वल टू 1 - 1/x²। थोड़ा ध्यान देना, जब ये 1 से छोटा है, जो 1/x² जो है वो क्या है, 1 से छोटा है, 1 के बराबर है, तो 1 - 1/x² क्या होगा, हमेशा ध्यान देना है, ये आपके पास क्या होगा, हमेशा 0 या 0 से अधिक ही होने वाला है, क्योंकि भाई 1 पर तो ये 1 के बराबर जब होगा ना, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो सकता है, पर ये 1 से अधिक नहीं है, तो क्या मिलेगा, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। तो इसका अर्थ है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -1 to I, जो कि क्या है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप वैसे ही आप इसको छोड़ दो, आप -1 to 1 को छोड़ दो, आप सीधे क्या करो, अवकलज ज्ञात कर दिया आपने ये, ठीक है। आपने अवकलज ज्ञात किया, और आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके मैं पूछ सकता था कि आप ऐसा अंतराल ज्ञात कीजिए जहां पर क्या है, वर्धमान है या ह्रासमान है। तो आपका जो प्रोसेस था ना उसको करते, तो -1 से 1 के बीच में ये ह्रासमान होगा, और बाकी सब में क्या हो जाएगा, वर्धमान। ऐसा भी किया जा सकता है, और आप उससे करोगे तो वो ज़्यादा आपको सरल इसलिए लगेगा क्योंकि उसके क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ध्यान देना, आपको अगर क्वेश्चन आता है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ज्ञात कीजिए किस अंतराल में है, तब आपके पास ये तो कुछ रह ही नहीं जाता आपके पास। तो हम क्या करते हैं, सीधे x के ऐसे मान ज्ञात करें जहाँ पर ये अवकलज शून्य था, वो प्राप्त होता 1 और -1, तो उसके सापेक्ष हम r को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से +∞। तो -∞ से -1 पे तो अवकलज पॉजिटिव आ जाएगा, वर्धमान। पर जब इस अंतराल में चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो वर्धमान नहीं आ रहा होगा, ठीक। तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्टली कि इसको छोड़कर अन्य सभी मानों के लिए क्या है, फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो वैसे भी कर सकते हो आपके पास, ठीक। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 18वां आपके पास है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है आर में। तो उसको करने का तरीका एक तो वही, अवकलज ज्ञात कीजिए, फिर अंतराल ज्ञात कीजिए। आप देखोगे सारे अंतरालों में क्या होगा, ये इसका अवकलज क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या कहलाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। पर मैं इसको थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। देखो फंक्शन f(x) है x³ - 3x² + 3x - 100। तो मैंने इसका अवकलज ज्ञात कर लिया, तो f' आ रहा है 3x² - 6x + 3, ये अवकलज आया। थोड़ा सा मैं इसको सरल रूप में लिख रहा हूँ, तो मैंने f' किया
3 मैंने आपके पास उभयनिष्ठ ले लिया आपके पास, ठीक है। तो जैसे ही मैं 3 उभयनिष्ठ ले रहा हूँ तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये किसी का अवकलज बना है, देखिए भाई, इसका किसी का वर्ग बनाई है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि वर्धमान वो ह्रासमान डिपेंड करता है अवकलज के चिन्ह पर, कि वो प्रांत में पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो इसको अगर मैं गौर से देखूं, देखो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, जो कि क्या है, इस फंक्शन का प्रांत है, उसके लिए प्रत्येक x के लिए अगर मैं पूछूं x माइनस 1 का स्क्वायर बताइए, तो भाई x माइनस 1 का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से अधिक। तो यानी 3x माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 0 से अधिक, यानी f डैश x क्या प्राप्त हो रहा है, 0 से अधिक। मतलब ये आपके पास क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो आपके पास क्या प्रूफ हो गया, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन r, क्योंकि फलन का जो अवकलज का जो मान आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, 0 या 0 से अधिक ही प्राप्त होने वाला है। तो आपके पास ये फंक्शन क्या कहलाएगा, आपके पास फंक्शन आपके पास कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन r में, ठीक। तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि वही अंतराल ज्ञात कर लीजिए, अंतराल ज्ञात करके आपके पास एक मान मिलेगा 1, तो उसके हिसाब से आपके पास आप तोड़ते हो उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1, फिर 1 से इन्फिनिटी तक, और दोनों अंतरालों में चेक करोगे ना तो दोनों अंतरालों में अवकलज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो जब दोनों अंतरालों में पॉजिटिव है, एक बिंदु पर शून्य हुआ है, तो शून्य किस पर हुआ था, 1 पर वो शून्य हो रहा था, पर नेगेटिव कहीं नहीं हो रहा है। नेगेटिव नहीं हो रहा है मतलब अवकलज ऋणात्मक नहीं हो रहा, मतलब ये ह्रासमान फलन नहीं है। जब ये ह्रासमान नहीं है तो आपके पास क्या होगा, ये वर्धमान फलन होगा आपके पास, ठीक। तो ये थे आपके पास दूसरा अनुप्रयोग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस पर आधारित मैंने आपको पहले वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट बताया, फिर दूसरे वीडियो में एग्जांपल बताया, और फिर 2 वीडियो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के लिए दिए 6.2 के लिए, ठीक। बाकी और क्वेश्चन जो आपके पास एक्सरसाइज के वो आप इजीली कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है 6 नंबर के लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम और मिनिमम से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताने वाला हूँ बस, ठीक। ओके।